नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्यमय संवाद सुमोना के साथ में, जहां हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां अंधेरे में छिपे हैं अनगिनत रहस्य और सन्नाटे के पीछे छुपी है एक सिहरन भरी सच्चाई। कहते हैं हर कहानी के पीछे छिपा होता है एक सच, और हर सच अपने साथ लाता है एक अनसुलझा रहस्य। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस रहस्य और डर के सफर पर जाने के लिए, जहां हर कदम पर आपका सामना होगा अनदेखी शक्तियों से, पुरानी मान्यताएं और उन कहानियों से जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो आइए बढ़ते हैं इस रहस्यमय सफर की ओर और जानते हैं उन किस्सों को जो सदियों से अंधेरे में दबे हुए हैं। मैं हूं सुमोना और आप सुन रही हैं रहस्यमय संवाद। ध्यान से सुनिए, क्या पता अगली कहानी आपके ही आसपास की हो। भूतिया वटवृक्ष का रहस्य के भाग 2 में आपका स्वागत है। अगर आपने पहला भाग नहीं सुना है तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर उसे जरूर सुनें। भाग 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं भाग 2, जहां हमारे चारों दोस्तों की कहानी में अंधेरे के साए और गहरे होने वाले हैं। चारों दोस्तों के चारों ओर पेड़ की शाखाएं कसकर लिपट गई थी। हर तरफ सन्नाटा था और ठंडी हवा में सिर्फ शाखाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रिया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार साबित हो रही थी। राजीव, हमें यहाँ से निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ रिया, शांत रहो। तभी विकास के सामने फिर से वह काला साया उभरने लगा। इस बार वह स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें गहरी और चमकदार लाल थी। विकास के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह स्तब्ध खड़ा रहा। उस साये ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए। तुम कौन हो? लेकिन जवाब में सिर्फ एक कर्कश और भयानक हंसी गूंजी। वह हंसी जैसे सीधे विकास के दिमाग में गूंज रही थी और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। अचानक विकास जमीन पर गिर पड़ा, जैसे किसी ने उसकी चेतना छीन ली हो। विकास, क्या हुआ तुम्हें? श्याम ने हिम्मत जुटाकर विकास को उठाने की कोशिश की, लेकिन पेड़ की जड़ें और भी कस गईं। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी शिकारी के पंजे में फंस गए हों। राजीव ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह खुद को भी छुड़ा नहीं पाया। कौन हो तुम लोग? हमें क्यों कैद किया है? पेड़ की शाखाएं एक अजीब सी आवाज करने लगी, मानो वे कुछ कहना चाहती हों। तभी हवा में एक धीमी आवाज गूंजने लगी। तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। चारों दोस्तों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन कोई भी कुछ बोलने की हालत में नहीं था। अचानक श्याम की गर्दन के चारों ओर एक जड़ लिपट गई और उसे पेड़ की ओर खींचने लगी। श्याम ने छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असहाय महसूस कर रहा था। छोड़ दो मुझे, कोई बचाओ। राजीव ने पूरी ताकत से उस जड़ को खींचने की कोशिश की, लेकिन जड़ इतनी मजबूत थी कि उसे हटाना नामुमकिन लग रहा था। रिया की आंखों में आंसू आ गए और वह बुरी तरह से कांप रही थी।
ये सब मेरी गलती है। मैंने ही सबको यहाँ आने के लिए कहा था। राजीव ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। नहीं रिया, ये हमारी किस्मत में था, लेकिन हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी पेड़ की शाखाओं ने श्याम को ऊपर उठा लिया और एक पल में वह शाखाओं के बीच गायब हो गया। श्याम की चीखें धीरे धीरे मंद पड़ती गईं और अब चारों ओर सिर्फ सन्नाटा छा गया। तीनों दोस्तों की आंखों में खौफ था। विकास, जो अब तक अचेत पड़ा था, अचानक होश में आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और बिना किसी को कुछ कहे पेड़ के अंदर की ओर बढ़ने लगा, जैसे उसे किसी ने सम्मोहित कर दिया हो। विकास, क्या कर रहे हो? रुक जाओ। लेकिन विकास ने उसकी बात नहीं सुनी। वह बिना किसी डर के पेड़ की ओर बढ़ता रहा। जैसे ही वह पेड़ के तनों के बीच पहुंचा, पेड़ की शाखाओं ने उसे चारों ओर से जकड़ लिया और अगले ही पल वह भी गायब हो गया। अब राजीव और रिया ही बचे थे। वे दोनों सदमे में खड़े थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। राजीव ने रिया का हाथ पकड़ा और जोर से खींचते हुए कहा, हमें यहाँ से भागना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर मानो जमीन में जकड़ गए थे। तभी हवा में एक औरत की करुण आवाज सुनाई दी, जो उनसे मदद मांग रही थी। मुझे बचाओ, मेरी आत्मा इस पेड़ में कैद है। राजीव और रिया ने उस आवाज की दिशा में देखा, लेकिन कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। पेड़ की शाखाएं और जड़ें अब और भी भयानक लग रही थी। रिया अब पूरी तरह से डर चुकी थी। वह चीख पड़ी, हमें जाने दो, प्लीज, हमें छोड़ दो। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। पेड़ की शाखाओं ने अब दोनों को घेर लिया था। वे दोनों एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े हुए थे। उनके चेहरे पर डर की छाया साफ दिख रही थी। तभी हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी और चारों ओर धुआंसा छा गया। राजीव और रिया अब पूरी तरह से भयभीत थे। राजीव ने देखा कि उनके पैरों के पास जमीन पर कुछ लिखा हुआ उभर रहा था। उनके सामने जमीन पर उभरते हुए शब्द एक प्राचीन मंत्र की तरह दिख रहे थे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। राजीव ने उस लिखावट को गौर से देखा और धीरे धीरे उन शब्दों को पढ़ने की कोशिश की। वह एक प्राचीन मंत्र था जिसे पढ़ते ही सब कुछ साफ होने लगा। ओम श्री वृक्षराजाय नमः। हे शापित वृक्ष देवता, जो हर रहस्य को अपने गहरे साये में समेटे हुए हैं, हमें अपनी छाया का आश्रय दो। रक्षा करो हमारी और हमें इस अंधकार में श्राप से मुक्ति प्रदान करो। हे महाकाल वृक्ष, हमारे भय को शांति में परिवर्तित करो। हमें अपने दुष्ट प्रभाव से दूर करो। सुनो हमारी पुकार और मुक्त कर दो हमें अपने श्राप से। ओम नमः। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, हवा में एक तेज झोंका आया और पेड़ की शाखाओं में हलचल होने लगी। लेकिन इस बार
वह भयावह नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति का संकेत दे रही थी। रिया ने राजीव का हाथ कसकर पकड़ा और उसके चेहरे पर उम्मीद की झलक दिखाई दी। क्या ये मंत्र हमें बचा सकता है? राजीव ने जवाब दिए बिना मंत्र का उच्चारण दोहराया। धीरे धीरे पेड़ की शाखाएं पीछे हटने लगी, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें पीछे खींच रही हो। पेड़ की जड़ें अब ढीली पड़ने लगी थी। तभी पेड़ के तनों के बीच एक दरार उभरी और एक धुंधली आकृति सामने आई। वह एक प्राचीन वस्त्र पहने हुए औरत की आत्मा थी, जिसकी आंखें करुणा से भरी हुई थी। तुमने मेरे श्रापित आत्मा को मुक्त किया है, परंतु तुम लोगों का जाना अभी आसान नहीं होगा। तुम्हें मेरी पूरी कहानी सुननी होगी। राजीव और रिया अब स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए एक दूसरे की ओर देख रहे थे। वह आत्मा धीरे धीरे बोलना शुरू करती है। सैकड़ों साल पहले मैं इस वटवृक्ष के नीचे रहती थी। मेरा नाम चंपा था और यह वटवृक्ष मेरी साधना का स्थान था। एक रात गांव के कुछ लोग जो मुझ पर अंधविश्वास करते थे, उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया। मुझे चुड़ैल समझकर इस वटवृक्ष के नीचे बांध दिया था और तब से मेरी आत्मा यहीं कैद हो गई। तो तुम चुड़ैल नहीं थी? नहीं, मैं एक साधिका थी, परंतु उनके अंधविश्वास ने मेरी आत्मा को हमेशा के लिए इस वटवृक्ष से बांध दिया। राजीव और रिया के चेहरे पर अब भय का भाव कम हुआ। वह अब उस आत्मा की बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें इस पेड़ और आत्मा की सच्चाई का पता चल गया था। लेकिन अब तुमने मुझे इस मंत्र से मुक्त कर दिया है, परंतु मेरा श्राप अभी भी इस वटवृक्ष पर है। जो भी इस पेड़ के पास आएगा, वह मेरी पीड़ा को महसूस करेगा। जब तक कोई इस पेड़ का सही उपचार नहीं करेगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। सही उपचार, इसका मतलब क्या है? इस वटवृक्ष को पवित्र जल और 7 मंत्रों से शुद्ध करना होगा। केवल तभी मेरा श्राप हटेगा और तुम सब इस जगह से जा सकोगे। राजीव ने तुरंत अपने बैग से पानी की बोतल निकाली। वह समझ गया था कि यह समय की एक दौड़ है, लेकिन उसके पास पवित्र जल नहीं था। तभी रिया को अपनी मां का दिया हुआ गंगाजल याद आया। उसने अपने पर्स से गंगाजल की एक छोटी सी शीशी निकाली और उसे पेड़ के चारों ओर छिड़कना शुरू किया। राजीव ने आत्मा के द्वारा बताए गए 7 मंत्रों को दोहराना शुरू किया। ओम ह्रीं वटेश्वराय नमः। शरणं प्रपद्ये। ओम माया वृक्षाय स्वाहा। रक्षा करो। ओम दृष्टिमंत्राय नमः। अदृश्य रहस्यम। ओम प्राचीन छायामाय नमः। मुक्तिपथाय स्वाहा। ओम अधोमाया चैतन्याय नमः। स्थिरं भव।
ओम ह्री सर्वग्रंथि विनाशाय नमः। दीपम प्रज्वलय। ओम अरण्य वृक्षेश्वराय नमः। शांति प्रदेहि। मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ पेड़ की शाखाएं और जड़ें धीरे धीरे अपने स्थान पर स्थिर होने लगी। हवा में फैली हुई ठंडक अब गर्मी में बदल रही थी और चारों ओर की छायाएं धीरे धीरे गायब हो रही थी। औरत की आत्मा अब हल्की और चमकदार हो गई थी। उसकी आंखों में संतोष की झलक दिख रही थी। तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। राजीव और रिया की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू राहत के थे। औरत की आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई और चारों ओर एक अद्भुत शांति छा गई। लेकिन अभी भी कुछ बाकी था। रिया ने चारों ओर देखा और डरते हुए पूछा, राजीव, श्याम और विकास का क्या होगा? तभी पेड़ की जड़ों के बीच से एक दरार उभरी और उसमें से श्याम और विकास धीरे धीरे बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। दोनों की आंखें बंद थी, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी। वे जीवित हैं। रिया ने दौड़कर दोनों को गले लगा लिया। वे अभी भी अचेत थे, लेकिन सुरक्षित थे। चारों दोस्तों ने अब यह अनुभव कर लिया था कि अंधविश्वास और सच्चाई के बीच एक महीन रेखा होती है। अब सुबह हो चुकी थी और सूरज की किरणें वटवृक्ष पर पड़ रही थी। चारों दोस्तों ने उस पेड़ की ओर आखिरी बार देखा और फिर वहां से चल दिए। पेड़ के पास अब सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा किसी अनहोनी का नहीं, बल्कि एक सुकून भरी शांति का था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पुराने समय की कहानियां और लोक कथाएं सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, बल्कि उनमें छिपे संदेशों और सच्चाइयों को समझना जरूरी होता है। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको रोमांच और रहस्य का एक अनोखा अनुभव दिया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपके रोंगटे खड़े हो गए हों, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह की और भी रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अब अगली कहानी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले हफ्ते हम एक और दिल दहला देने वाला किस्सा लेकर आएंगे जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए ध्यान रखें, क्योंकि अंधेरे में छिपा रहस्य कभी भी सामने आ सकता है। धन्यवाद।